नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 2 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जा रही है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। पहला सवाल कह रहा था, एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 20% का लाभ होता है। पूरे लेन देन में उसके लाभ और हानि क्या होगा। देखो, कभी भी यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम हो परसेंटेज में, तब आप जो नॉर्मल फार्मूला होता है डायरेक्ट आपका हानि वाला आंसर आ जाता है। लेकिन जब सेम ना हो तो इस तरीके से नहीं करना। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि पहला 5 की चीज़ 4 में बेचेगी, दूसरे में 5 की चीज़ प्रॉफिट में यानी कि 6 में। ये चल रहा था सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी, ये हो रहा था सेलिंग प्राइस। लेकिन उसने ये बोला था कि प्रत्येक वस्तु बेची कितने में थी, 10,000 में, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर था। तो इसको 3 से गुणा कर लें, इसको 2 से गुणा कर लें, बराबर हो गया। अब उसका लाभ और हानि बताना था। यहाँ से देखो, 1 की हानि 3 का गुणा कर देंगे, 3 की हानि। यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का प्रॉफिट। कुल मिलाकर हमें 1 की हानि हुई। कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 5 गुणे में 3 और 5 गुणे में 2 हो गया। 5 कॉमन ले लिया, यानी कि 5 गुणे में 5 हो गया, यानी कि 1 की हानि हुई। टोटल 25 कॉस्ट प्राइस पर गुणे में 100, यानी कि 4% की हानि आंसर। अगला सवाल, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को इतने में कर सकते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी 9 घंटे काम करते हुए 24 दिन में, और 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे करते हुए कितने दिनों में। भाई फार्मूला MDH वाला, ठीक है, M1D1 और H1 अपॉन में W1, और हो गया M2D2H2 अपॉन में W2। नीचे वर्क होता है, M आदमी हो गए, D डे हो गए, H घंटे हो गए। जिसमें जो भी पता होता है उसका मान रखते हैं, जो नहीं पता होता उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 12 से 12 चला गया, 8 तियां 24, 9 तियां 27 आंसर। अगला सवाल, 18 से 2020 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी आई। यानी कि 18 से 20 की बात कर रहा। देखो भाई, इसमें कमी आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 दे रखे, यानी कि ए में तो कमी आई ही थी, तो हमें और तो चेक ही नहीं करना है। जब भाई ए में कमी आई तो वो तो आंसर में होना चाहिए ना। बी में हो रही हो तो ठीक है, नहीं हो रही हो खुद SSC बोनस देगा अगर गलत दिया होगा। कह रहा है, एक बेलनाकार टंकी की धारता इतनी है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, टंकी की गहराई बतानी। भाई ये वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणे में 21, और एच का मतलब तो एच होता ही है, उसमें क्या ही है, वही तो हमें निकालना है। तो इधर कर देंगे 7 तियां 21 हो गया। अब इसके अलावा सबसे पहले देखो सब मल्टीपल में आ रहा, और सबसे बड़ी बात देखो कितना आसान हो गया सवाल। एच बराबर में 8316 इनटू में हो गया, इनटू में तो कुछ नहीं हुआ, 22 गुणे में 3 गुणे में 21 हो गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 दूनी 6 एकम 6, 6 में किसका गुणा मिले, 6 मिल जाएगा। 0 कहीं से आ सकता है क्या, नहीं ना, तो ये हटा दो। अगर 8 का गुणा करेंगे 6 में तो 8 छंग 48, और फिर देखो 4 का करेंगे तो बना देगा 6 चौक 24, आंसर लगा दो। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट से काम करना। 0 तो आपने देख ही लिया, कहीं से आ नहीं सकता। इसके अलावा कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन में भी थोड़ा टाइम लगा देते हैं हम लोग। क्या है, देखो कैलकुलेशन कर इसलिए लिया करो क्योंकि आप 22 का टेबल नहीं पढ़ते हो। आप यहाँ पर अगर ऐसे ही करते रहोगे हर बार में, पेपर में ऐसे ही करना है, लेकिन प्रैक्टिस आप यहीं से करेंगे। टेबल को बार बार जोड़ना, बार बार ये करना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। वही मैं कहता हूँ, मैं PYQ जब भी कराता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन जरूरी हैं। 22 क्वेश्चन आसान आते हैं, 3 क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी करने हैं। लेकिन ये छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसे ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रही है, प्रैक्टिस तो करोगे ना, ये कब करोगे, ये तो ये आपने टिक करके सब छोड़ दिया। तो ये चीज़ें समझो थोड़ा, ठीक है। तो 11 दूनी 22 हो गया, इधर करेंगे 11 सत्ते 77 हो गया, 6 बच गया, और 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6, तो किया हमने 6 कम 6 और बचा 1, 6 दूनी 12, 6 चरंग 36 हो गया। फिर यहाँ से 6 बार पूरा पूरा ये कैंसिल आओ, ठीक है। टेबल हमने कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस की है, इसलिए ये जरूरी बताता हूँ, बाकी तो कोई बात नहीं। क्षेत्रफल दिया गया था, साइड दी गई थी, बिल्कुल आसान सवाल हो गया। आपको पता है A1 अपॉन में A2, और फिर आपको ट्रेंगल का कुछ भी हो, बस सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगी होनी चाहिए। चाहे साइड 1 अपॉन साइड 2 हो, चाहे आपका पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर हो, चाहे आपका परपेंडिकुलर हो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या लिखे, ऐसे ही समझ जाना, ठीक, मुंह से तो बोल ही दिया है। तो कुछ भी हो, स्क्वायर में चलता है। ये जब आपस में होंगे तब स्क्वायर नहीं होगा। तो अब मान रख लेते हैं, देखो 1296 बटे में हो गया 6350, पॉइंट से पॉइंट चला गया,
इधर हो गया 2.9 का होल स्क्वायर, बटे में हम मान लेते हैं मैं एक्स स्क्वायर निकालना है बस। अब कैलकुलेशन कर लो, देखो ये काट लेते हैं क्योंकि 63,504 नहीं पता किसका स्क्वायर हो सकता है, रूट तो लेना ही पड़ेगा। तो 9 एकम 9 हो गया, 3 बच गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 0 हो गया, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया। अभी भी कट जाएगा, 7 5 12 6 18 हो गया। तो इधर करेंगे 9 एकम 9 हो गया और बचा कितना 5, 9 छक्का 54 हो गया। इधर करेंगे 9 सत्ते 63, 7 बच गया, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 हो गया। अब समझ में आ गया, पूरे का क्या करो रूट ले लेते, जब रूट लोगे तो 4 बटे में 28 बराबर में 2.9 और ये x और पॉइंट का 10 इधर आ गया, 4 सत्ते 28 हो गया। इधर करेंगे तो x बराबर में 7 नेम 63, यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया। और अब हम यहाँ पर देखो, अब ये तो पॉइंट में लिखा था, वो तो राउंड ऑफ करके भी लिख देता, इसलिए हमने उस पर खेला नहीं कि पता लगे हम चेक कर लें और आंसर कुछ और आ रहा हो। ठीक है, अगला सवाल, यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है तो कंपनी में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, कंपनी में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। तो सबसे पहले तो देखो अकुशल यानी कि अनस्किल्ड वाला ये रहा, तो सबसे अधिक इसमें है 45। तो पहले नंबर पे तो हमारे पास आ गया बी, देखो ऑप्शन देखो 2 जा चुके हैं। ठीक है, अब सी भी फिर चेक करना है, कह रहा था कुशल वाले, कुशल मतलब स्किल्ड हो गए, तो सबसे कम किसमें है, तो यहाँ पर देख लो हमें 2 ही चेक करने हैं, या तो बी या तो सी, बाकी तो हमें किसी से पंचायत नहीं है, हटा दो। तो इन्हीं दोनों में सबसे कम तो यही आ रहा है, बस आंसर कर दो। अगला सवाल करते हैं भाई, 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक लघु त्रिज्यखंड का परमाप ज्ञात कीजिए जो 45 डिग्री कोण बनाता है। लघु त्रिज्यखंड का परमाप ये रहा हमारे पास, बस ये इसका परमाप निकाला है, इसमें सभी भुजाएं जो भी है ना सबका मान, यानी कि ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 45 हो गया। इसका हमें अगर ये निकालना हो ये वाला, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर थीटा बटे में 360, और इसी में प्लस में हमें क्या करना 4 प्लस का 4, क्योंकि हमें परमाप निकालना तो सभी भुजाएं ऐड करनी पड़ेंगी। तो 2 पाई का तो मान पाई रहेगा, आर का मान हो गया 4, थीटा का मान हो गया हमारे पास 45 बटे में 360 हो गया, और यहाँ पर प्लस में 8 हो गया। तो इधर करेंगे तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि पाई प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अगला सवाल, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब गुणनफल दिया गया था 7x इंटू में 4x का मान दिया गया था 1372। तो इधर करेंगे तो 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 नेम 63, 7 छक्का 42, इधर करेंगे तो 4 चौको 16, 4 नेम 36, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर इनका मान हो गया 49, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, 8 वर्ष बाद यानी कि 57 हो गया, 8 वर्ष बाद यानी कि 36 हो गया। आंसर आ चुका है ना 19:12। अगला सवाल कह रहा था, चित्र दिया गया था भाई, केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 49 है। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, ये 49 हो गई। कह रहा था केंद्र ए वाले की त्रिज्या 16 है, तो इसको यहाँ से मिला दो, ये 16 हो गई। ओवलनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ, इससे आसान हो सकता है। देखो कभी भी दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसका मान निकालना हो तो 2 रूट में R1 R2 होता है, यानी कि 2 रूट में 49 गुणे में 16 हो गया। तो 7 बार 4 बार गुणे में 2, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 आंसर। अगला सवाल, 180 के 1 दर्जन दस्ताने की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध हैं, 54 में कितने जोड़ी, यहाँ पर दर्जन की बात कराते, यानी कि 180 बटे में 12 कर देंगे तो एक का मूल्य हो गया 15 रुपए, 10% की छूट देंगे तो यहाँ पर इतने रुपए में बेचेंगे हम, यानी कि ये हो गया, यानी कि एक जो पड़ेगा 10% छूट के बाद वो इतने में पड़ेगा। तो हमारे पास 54 रुपए थे, तो 54 में हम इसी एक के भाग कर देते हैं, टोटल नंबर निकल आएंगे, 10 ऊपर पहुंच गया, 9 छक्का 54 हो गया, 15 चौको 60, 4 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, जितना जूम करना था उतना कर दिया भाई। ठीक है, कह रहा था पीसीएम में रिदा द्वारा प्राप्त परसेंटेज है, तो रिदा सेकंड नंबर पे है। तो देखो यहाँ पर 20 20 40 20 60 20 80 लिखा, तो ये बीच में यानी कि 70 हो गया, यहाँ पर 110 हो गया, ये बिल्कुल सेंटर पे है क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 120 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो ये 180 और 120 यानी कि सम करके 300 हो गया। अब ये 300 टोटल नंबर हो गया, हमें तीनों में ये देखना टोटल नंबर कितने थे। तो देखो पीसीएम में कितना था 140 सभी सब्जेक्ट में था, यानी कि ईच में, तो गुणे में 3 टोटल हो गया, गुणे में 100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पंजे 10, 1 2 3, 2 सत्ते 14 हो गया, ये कैंसिल आउट, और 7 बार गया तो 49 हो गया, बचा हमारे पास 1,
तो 7 एकम 7 3 बच गया, 7 चौक 28 2 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो 71.42 के आसपास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई को भुजाओं एक्स और वाई पर काटते हुए बीसी के समानांतर खींचा गया है। तो बीसी को समानांतर, ठीक है, जिंदगी में वैसे भी बीसी कम है क्या, ठीक है। और ए बी बराबर 5.4 हो गया और बीसी का मतलब हो गया 7.2। भाई सवाल में वैसे भी सबसे ज्यादा एबीसी यानी कि बीसी बहुत यूज होता है। इसके अलावा बी एक्स की बात करें यानी कि यहाँ से ये इस तरीके से ये पैरेलल हो गया इसके, ठीक है, और एक्स वाई को एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है। तो बी एक्स का मान हमें 3 दे दिया था और एक्स वाई की लंबाई हमें बतानी थी यानी कि इसकी लंबाई। देखो बहुत आसान सवाल हो गया। अगर हम देखें तो ये वाली जो भुजा बची है यानी कि 5.4 से 3 को हम घटा देंगे तो 2.4 ये वाली भुजा आ गई। यानी कि अगर हम देखेंगे तो इस भुजा से यानी कि ए एक्स अपॉन में ये हो गया हमारे पास ए बी, और इसी को लिख सकते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो रहा, बीसी हो रहा, छोटे वाले त्रिभुज में एक्स वाई, ये रेशियो बना सकते हैं। बस खत्म हो गया सवाल। ए एक्स का मान 2.4 हो गया, इसका हो गया 5.4। हमें एक्स वाई का मान निकालना था और बीसी का मान 7.2 था। तो पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, इधर 9 छक्का 54 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, इधर करेंगे 6 चौक 24 हो गया, 8 चौक 32 यानी कि 3.2 आ गया एक्स वाई का मान। अगला सवाल, अब ये सवाल बहुत आसान है, केवल फार्मूला बेस्ड था। अब देखो tan 2z का यानी कि tan 2z को हम लिख सकते हैं tan z प्लस का z और बराबर में होता है tan z। अब ये देखो लिख के दिखा दे रहे हैं, इतना लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। 1 माइनस का tan z इंटू में tan z। अब ये कौन कौन से बन रहा है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं सभी में। लेकिन इसका फार्मूला देखो, इसमें क्या होता है, कॉस कॉस सेम सेम चलते हैं और प्लस के साइन में माइनस हो जाता है। तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, यहाँ पर ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यहाँ से चला गया और यहाँ पर ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये साइन होता है, इसमें साइन कॉस चलता है पहले में। देखो साइन और कॉस इसमें है, साइन और कॉस कहाँ चला गया, इसमें तो गायब कर दिया गया भाई, तो ये हटा दो, एक ऑप्शन चला गया, 2 चले गए। इसमें देखो लिखा हुआ लेकिन कॉस एक्स साइन एक्स लिखा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ समस्या है प्लस माइनस की। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब इसका फार्मूला खोलते हैं तो माइनस है तो माइनस ही आता है। हमारे पास ये इस तरीके से लिखा था माइनस साइन एक्स माइनस का बाई, तो ये जब ब्रैकेट है यहाँ पर, ये ब्रैकेट ऐसे लिखा है, इसका जब फार्मूला खोलेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, और ये माइनस का ही रहता है, कॉस एक्स हो गया और इधर साइन वाई हो जाए। जब माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, खत्म हो गया सवाल। केवल फार्मूला बेस्ड सवाल था। अगला सवाल, 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाएं तो नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज बताइए। भाई देखो 250 में 60% महिलाएं थी, बहुत बढ़िया बात थी, 30 महिलाएं और आ गई। अब ये टोटल महिलाएं 30 आने के बाद टोटल लोग कितने हो गए, 280 हो गए, गुणे में 100 हो गया। इसी का हमें मान करना था। 25 छक्का 150 और 30 जोड़ देंगे तो 180 बटे में 280 और गुणे में हो गया 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 2 में 18 हो गया, ये 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया, 450 बटे में 7 हो गया। तो 7 छक्का 42, 3 बच गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 बच गया। फिर से करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, आंसर आ चुका है, ठीक है। आसान था बिल्कुल। अब ये भी सिंप्लीफिकेशन है तो सबसे पहले डिवाइड 30 आ जाएगा नीचे, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो गया, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14, 14 से 5 गया 9, डिवाइड पहले करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया। अब फिर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हमारा आंसर। आसान था बिल्कुल। अगला सवाल, एक अर्धगोले का व्यास इतना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो केवल इतना भाग पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है, नहीं तो 3 पाई आर स्क्वायर लगाते। अब वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर का हमें मान निकालना था। तो 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया, रेडियस हो गई हमारे पास 21 बटे में 2 और 21 बटे में 2, तो 7 या 21 हो गया। ये कटेंगे तो ये 2 चला गया, 11 हो गया। इधर करेंगे 63 गुणे में 11 यानी कि 3 6 3 9 6 आंसर। अगला सवाल, बाकी इसमें 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, अगर आ जाती तो बढ़िया था। एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में, यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर यात्रा
वह कितने समय में करेगा। अब देखो धारा के अनुकूल कह रहा है, प्रतिकूल नहीं, यानी कि दिशा वाला। तो a प्लस बी का मान, ये क्या हो गई, ये स्पीड हो गई। स्पीड हो गई तो डिस्टेंस में अगर हम 4 से भाग कर देंगे टाइम से, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 15। अब इसमें कह रहा है स्थिर जल में नौका खींचा ले, यानी कि इसका मान 13, तो इसका मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो भैया हमें प्रतिकूल जाना है, 13 से 2 गया, 13 से 2 गया तो हो गया हमारे पास 11। तो हमें 30 बटे में 11, तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 11 दूनी 22 हो गया, बचा 8 बटे में 11 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 2000 से 2020 के बीच की ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है। कुछ नहीं भाई, यहाँ पर देखो कुछ नहीं दिया, ये हटा दो। 1 से लेके 20 तक कितनी संख्याएं आती है, 8, 8 दूनी 16, खत्म हो गया सवाल। भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, 2000 है, ठीक है, इधर 2020 है। आपने अगर इसको डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, बचा कितना हमारे पास 4, 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया। इसके बाद अगर हम 2008 लिखें तो ये डिवाइड होगा, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे 2016 डिवाइड होगा। बस यही 2 नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे, क्योंकि देखो 8 दूनी 16 हो गया, बचा 4, 8 पन्ना 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4, 8 पन्ना 40, 8 दूनी 16। समझ में आ गई बात, तो 2 नंबर आ गए, कितना आसान था। अगला सवाल, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि, दूसरे में इतने की कमी, दूसरे वर्ष के जनसंख्या इतनी थी पहले वर्ष के अंत में। आसान हो गया, 47880, और इधर हो गया 105, और इधर हो गया हमारे पास 85, यानी कि 95। अब इसको हमें करना है, ये हो गया था हमारे पास 105, ठीक है, और ऊपर 0 तो 100 तो है ही। अब हमें आसानी रहेगी थोड़ी सी करने में। तो 19 तिया 57 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38 करो, बचा कितना 9, 19 पन्ना 95, 19 दूनी 38, 19 पन्ना 95 हो गया। अब यहाँ पर 105 आ रहा, 5 4 9, 5 1 6, 3 तिरका 9 हो गया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया। अब 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, तो 25 हो गया। ऊपर दुनिया भर के 0 चल रहे, पता नहीं कितने हैं, नीचे तो 25 है ना, 25 चौकू 100 हो गया, बचा 20 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, 48 के साथ कहीं 0 लिखे। ठीक है, बाकी आप करना चाहो तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, ये हो गया 95, और इसके बराबर दिया गया था हमें कितना, 47880। अगला सवाल, ओ केंद्र है और चाप पी क्यू आर ओ पर 240 का कोण अंतरित करता है। पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, तब ए क्यू आर की माप कितनी है। सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास चित्र। ठीक है, 240 का बन रहा, तो इसको बना लो पी, और ये क्यू कर लो, ये कर लो आर। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है। अब यहाँ पर देखना, ये पी क्यू आर एक परमाप, सॉरी क्या कहते हैं, चाप था, उससे बन रहा है एंगल, यानी कि अगर हमने यहाँ से ये बना दिया, ये इस तरीके से, ये पी क्यू आर पूरा हो गया, यानी कि ये बना रहा 240 का कोण यहाँ पर। ठीक है, फिर पी क्यू को ए तक बढ़ाया गया, ये बढ़ा दिया हमने ए तक, और फिर पूछ रहा है ए क्यू आर का मान, ये ए क्यू आर का, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना। तो वो आसान है बिल्कुल। कुछ बचा सवाल में, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये 120 होगा, क्योंकि पूरे केंद्र पर कितना बनेगा 360, घटा दिया तो ये कितना होगा, आधा होगा, यानी कि 60 होगा। ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी पता होंगी तो आसानी से कर लोगे। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो इसलिए उसको आधा करना पड़ा। ठीक है, अगला सवाल, 1 रुपए में इतने लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपए में इतने लीटर हो जाए। अब देखो 1 रुपए और 1 रुपए दोनों का तो सेम है ना, यानी कि और लीटर अलग अलग था, तो क्वांटिटी देखेंगे 2 एकम 2, 1 3 बटे में 2, इधर 8 एकम 8, 8 7 15 बटे में 8, इनका रेशियो बना लो। 3 पंजे 15 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 4 रेशियो में कितना आ गया, 5 आ गया। तो एक चीज बताओ, पहले 4 क्वांटिटी थी, मिलाई कितनी गई, 1, तो 4 बराबर हमें 60 दे दिया, क्या गुना हो रहा था, 15 गुना, तो यही तो मिलाया गया है, तो 15 लीटर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, महेश का वार्षिक वेतन इतने से बढ़कर इतना हो गया। आसान है भाई, 20 से 24 हो गया, 4 बढ़ गया, बटे में 20, गुणे में 100, तो आंसर क्या आ गया, 20%। अगला सवाल, कह रहा था किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्यात में अधिकतम % वृद्धि हुई है। तो भैया देख लो किस में वृद्धि हुई है, पहले तो यही देख लो। हमें 19 18, यानी कि ये रहा 19, ये रहा 18, ये रहा 14, और ये रहा 17, हमें इतने ही चेक करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसका ग्राफ में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है,
और किसी में तो इतना आ नहीं रहा, तो 18 में वृद्धि हुई। बाकी घटा लो, इसमें 3 हो गया, इसमें किया तो 14 में से 5 गया 9 हो गया, और 10 से 9 गया 1.9 आ रहा। फिर इनका डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर तो 14 वाले में तो कमी हो रही है, यानी कि इससे देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो 18 से 9 गया 9 हो गया 0.9 हो गया, सबसे ज़्यादा वृद्धि उसी में आ रही है, कुछ भी कर लो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था एक बैंक के रुपए पर n स्क्वायर वर्षों के लिए इतने की दर से ब्याज और एक अन्य l रुपए पर इतने के वर्षों के लिए साधारण ब्याज लगाता है, समान ब्याज मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P/RT/100 होता है, बस वही लगाना है। अब 100 लिख ले रहा हूँ, लिखने की जरूरत तो नहीं थी। इनटू में हो गया r⁴ और अपॉन में हो गया 100। हमें k और l का रेशियो बताना था, k अपॉन में l आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखना n स्क्वायर है, लिख लें पूरा क्या पहले, r⁴ और बटे में हो गया n स्क्वायर इंटू में r⁴ अब यहाँ पर देखना नीचे तो एक ही लिखा, बाकी सारे टर्म ऊपर पहुंच गए, या यहाँ पर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाए। सबसे पहले देखो n जब ऊपर जाएगा तो ये बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाएगा तो -2 बना देगा। अगर हम यहाँ पर r का लिखें तो ये पहुंचेगी ऊपर पावर में -1/2 हो जाएगा। बटे में क्या हो गया 1, n की पावर में 1 हो गया, इधर 3 से 1 गया तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि nr हो गया, बटे में 1 हो गया, यही आंसर हो गया। भाई इनको सॉल्व करोगे तो ये भी बना देगा 1, ये भी 1 बना देगा। ठीक है, आसान था ये तो। कह रहा था 2 रैखिक समीकरण इतने इतने दिए गए थे, तो ग्राफ बताना कैसा होगा। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देखो हमसे बोला है कि ये देखो ये प्रॉपर्टी होगी तो पैरेलल वाली बात आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग के लिए ये आ जाएगी, ओवरलैपिंग के लिए ये आ जाएगी। तो हम देख लेते हैं भाई, एक्स की पहले वाली कंडीशन में 1 था भाई, देखो यहाँ पर ये कॉफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी से कंपेयर करके हम लिख रहे हैं 1/4 बराबर में 2/8 हो गया, बराबर में 15/13 हो गया। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो देखो यही वाला तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, अगला सवाल। चलो फिर ये हमारे टोटल आज 25 सवाल थे 2 तारीख की शिफ्ट 1 के। और जो भी आपको टफ सवाल लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे बेस्ट क्वेश्चन की जब सीरीज आएगी या फिर एक वीडियो आएगी तो उसमें ऐड कर लिए जाएंगे। ठीक है, और वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो लिखना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।